हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन दो सेक्टर्स में करेंगे फ्रेंड्स, एक तो टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर। अब जैसे कि हमें पता ही है कि रिजल्ट्स सारी कंपनीज के आ चुके हैं, तो एक फॉरवर्ड जो है फ्यूचर की ट्राजेक्टरी कैसी हो सकती है उसको स्टडी करेंगे। तो इन दोनों सेगमेंट्स में फ्रेंड्स कंपैरिजन हुआ कि कौन सा सेक्टर अब अच्छा कर सकता है। और ये फ्रेंड्स कंपैरिजन आया जेफरीज की तरफ से। तो जेफरीज ने फ्रेंड्स एक रिपोर्ट निकाली है, दोनों सेक्टर्स को कवर किया है फैक्ट्स के बेसिस पर कि वो कौन सा सेक्टर जो है प्रेफर कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखा सकता है। अगेन फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जेफरीज का ये मानना है कि टू व्हीलर सेगमेंट आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, ग्रोथ दिखा सकता है एज कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स अब रीज़न क्या है इसका कि दोनों ही सेगमेंट्स में ना अर्निंग्स का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब टू व्हीलर सेगमेंट की जो अर्निंग्स है वो अच्छी हो रही है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल की अर्निंग्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अब रीजंस भी फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने ये बताया कि नो डाउट दोनों सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट्स भी आए हैं कंपनीज के, दोनों ही सेक्टर्स ने अच्छा किया है। सेल्स वॉल्यूम में एक हेल्दी ग्रोथ निकल कर आई है, सेल्स का जो डेटा भी निकल कर आता है वो भी अच्छा है। लेकिन जो टू व्हीलर सेगमेंट है ना फ्रेंड्स, वो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। उनकी जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, वो अच्छा ग्रो कर सकती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंपनीज के अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो ये रीजंस हैं फ्रेंड जिसकी वजह से वो प्रेफर कर रहे हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट जो है अच्छा कर सकता है। उसके कंपैरिजन में फ्रेंड्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है ना वो श्रिंक हो सकते हैं, वो रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। हमने देखा ना, कोई बहुत सारी गाड़ियों वाली कंपनीज अब जो है प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, ताकि जो कॉस्ट है, बढ़ती हुई कॉस्ट है, उसको पास ऑन कर सकें टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में डिमांड फिर भी कम रही तो कंपनीज क्या करती हैं, डिस्काउंट्स भी ऑफर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करती हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए, जैसे कि मार्जिन्स कम होना, कंपटीशन का प्रेशर, इनपुट कॉस्ट बढ़ना और डिस्काउंट्स ऑफर करना। जब कंपनी डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देती है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उसका स्टॉक बिक नहीं रहा। तो ये सब जो है रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जेफरीज को लगता है कि पैसेंजर व्हीकल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स फैक्ट्स के बेसिस पर दोनों सेगमेंट्स में कंपैरिजन देखेंगे। जैसे कि कंबाइंड वॉल्यूम ग्रोथ जो है टू व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखें तो उसमें ग्रोथ निकल कर आई है 26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर देखें तो ग्रोथ वहां पर भी है, लेकिन 25% है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रो हुआ 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं बिल्कुल उल्टा हुआ है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट आई है 15% की। नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें भी ड्रॉप आया, गिरावट आई है 15% की। उसके बाद फ्रेंड्स अर्निंग्स मोमेंटम, मतलब आगे आने वाले टाइम में अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं, उसकी स्पीड क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा। तो टू व्हीलर सेगमेंट के लिए अपवर्ड जो है रिविजन्स की गई हैं, मतलब अपसाइड की जो है मानकर चल रहे हैं कि आ सकती हैं जो है अर्निंग्स, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 4% की ईपीएस ग्रोथ आ सकती है। वहीं जो है एस्टिमेट्स जो हैं मतलब पैसेंजर व्हीकल को लेकर उसमें डाउनग्रेड किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स प्राइसिंग कॉस्ट को लेकर क्या क्या डायनामिक्स हैं कंपनीज के। तो टू व्हीलर सेगमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स के जो कॉस्ट अगर बढ़ती है ना तो उसको इमीडिएटली पास ऑन किया जाता है टू द कस्टमर। और कंपनीज फ्रेंड्स ये भी मतलब स्टेप्स लेती हैं कि कॉस्ट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट मैनेजमेंट की जाए, और अगर कॉस्ट बढ़ती भी है तो उसको इफेक्टिवली पास भी किया जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में क्या होता है, प्राइसिंग, हाई प्राइसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सब मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। और प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएं
तो हम क्या करते हैं, डिमांड पर इफेक्ट आता है, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, डिस्काउंटिंग भी ऑफर करती हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स हैं प्राइसिंग और कॉस्ट के दोनों सेगमेंट्स में, जहाँ पर टू व्हीलर जो है इफेक्टिवली कॉस्ट मैनेज कर पा रहे हैं, वहीं जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पर जो है कॉस्ट मैनेजिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने कुछ कंपनीज बताई हैं जो उनके लिए प्रेफर्ड पिक्स हैं, मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो उनको लगता है अच्छा कर सकती हैं। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं डिस्क्लेमर दूंगी, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट डेटा के बेसिस पर, फंडामेंटल्स के बेसिस पर, या आप बोल सकते हो रिजल्ट्स के बेसिस पर जेफरीज का ये मानना है कि ये कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग टीवीएस मोटर जो है उनकी टॉप प्रेफर्ड पिक है, जिसको उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, क्योंकि ये कंपनी जो है ना फ्रेंड्स, ये मार्जिन्स जो है अपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है कंपनी, बहुत ही रिजिलियंट है, मार्जिन्स ग्रो भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, इनकी जो एक्सपोर्ट प्रोफाइल है वो इंक्रीज हो रही है, और इनकी जो प्रेजेंस है टू व्हीलर और ईवी में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो ये फ्रेंड्स पहली कंपनी मतलब जेफरीज को लगता है ये अच्छा कर सकती है। दूसरी है फ्रेंड्स आयशर मोटर्स, टू व्हीलर कंपनी, इसको भी इन्होंने बाय की रेटिंग दी है। जो इनका प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकता है। ये प्रोडक्ट प्रोफाइल है जो इनका, अच्छे मार्जिन्स जो है, प्रीमियम पर जो है इसकी डिमांड होती है, और नॉट ओनली इन फ्रेंड्स डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहीं फ्रेंड्स टाटा मोटर्स पीवी, इस कंपनी को इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, एंड अनडाउटेडली फ्रेंड्स इस कंपनी के रिजल्ट्स भी जब आए थे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट थी। स्पेशली इनका जेएलआर का जो सेगमेंट है जिसकी मेजर डिमांड चाइना में होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आ गया। तो इसकी वजह से इस कंपनी को इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा मार्जिन्स पर प्रेशर फेस कर रही है, अनफेवरेबल जो है मार्जिन्स हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है, तो वो भी इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने होंडाई मोटर को भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। तो इसके लिए क्या रीजंस हैं कि कंपनी की जो सेल्स के वॉल्यूम है उसमें गिरावट आ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मतलब कंपनी जो है, ये भी कंपनी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि शायद से डिस्काउंट ऑफर करे, या जो कंपनीज करती हैं तो इनकी जो ब्रॉडर मार्केट डिस्काउंटिंग है, बेसिकली जो ब्रॉडर मार्केट में जितनी होनी चाहिए ग्रोथ उतनी ये कंपनी जेफरीज को लगता है नहीं कर सकती, तो इसको भी इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। वहीं फ्रेंड्स बाकी जो टू व्हीलर सेगमेंट में जो कंपनीज हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, इसको भी इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, मतलब कॉशियस हैं इन कंपनीज को लेकर। मतलब जितने पॉजिटिव वो टीवीएस मोटर और आयशर मोटर को लेकर है ना, उतने कम जो है इन्होंने प्रेफरेंस दे रहे हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प को लेकर, और होल्ड की रेटिंग ही दी है अभी तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने डिस्कस किया है कि टू व्हीलर और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो है अकॉर्डिंग टू जेफरीज कौन सी सेगमेंट आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप नोट डाउन करके चल सकते हो, आप भी इस सेगमेंट को स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।